क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों ने बिना आज की अत्याधुनिक तकनीक के रात के आकाश को कैसे समझा होगा? यह एक अद्भुत और रहस्यमय यात्रा थी जिसमें उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और अवलोकन शक्ति का उपयोग किया। प्राचीन सभ्यताओं का ब्रह्मांड के साथ गहरा संबंध था और वे खगोलीय घटनाओं पर अद्भुत सटीकता के साथ नजर रखते थे। वे रात के आकाश को एक विशाल पुस्तक की तरह पढ़ते थे जिसमें हर तारा और ग्रह एक कहानी कहता था। उनके पास आज की तरह आधुनिक खगोलीय वेधशालाएं नहीं थीं, बल्कि वे विशेष रूप से बनाई गई संरचनाएं और स्थल थे जो विशेष खगोलीय पिंडों पर नजर रखने के लिए बनाए गए थे। स्टोनहेंज और अंकोर वॉट जैसे स्थल इस बात के प्रमाण हैं कि प्राचीन लोग खगोलीय घटनाओं को कितनी गंभीरता से लेते थे। यह प्राचीन खगोलीय ज्ञान न केवल समाज को आकार देता था, बल्कि सितारों, सूर्य और चंद्रमा की गति को समझने में भी मददगार था। उन्होंने खगोलीय पिंडों की गति का अध्ययन करके कैलेंडर बनाए जो कृषि और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण थे। इसका प्रभाव कृषि से लेकर समुद्र पार करने वाले नाविकों तक सभी पर पड़ा था और धार्मिक अनुष्ठानों के महत्वपूर्ण समय को भी निर्धारित किया करता था। प्राचीन नाविक सितारों की मदद से दिशा झांत करते थे और किसान फसलों की बुवाई और कटाई के समय का निर्धारण खगोलीय घटनाओं के आधार पर करते थे। इस प्रकार खगोलीय ज्ञान ने प्राचीन समाजों के जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। अब हम समय में पीछे जाकर दुनिया की कुछ अद्भुत प्राचीन वेधशालाओं का अन्वेषण करेंगे। हमारी यात्रा इंग्लैंड के सैलिसबरी मैदान से शुरू होती है, जहां स्टोनहेंज स्थित है। यह एक प्रागैतिहासिक स्मारक है जिसका निर्माण लगभग 3000 साल ईसा पूर्व हुआ था। स्टोनहेंज शताब्दियों के दौरान कई चरणों में बना और इसके निर्माण के पीछे प्राचीन सभ्यताओं का आकाश के प्रति आकर्षण था। स्टोनहेंज के विशाल पत्थरों की गोलाकार व्यवस्था, जिनमें से कुछ का वजन 25 टन तक है, कोई साधारण संरचना नहीं थी। यह एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया खगोलीय कैलेंडर था जो प्राचीन लोगों के खगोलीय ज्ञान का प्रमाण है। स्टोनहेंज की धुरी को ग्रीष्म और शीतकालीन संक्रांति के समय सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ सावधानीपूर्वक संरेखित किया गया है। इन दिनों के दौरान सूर्य स्मारक के पत्थरों के बीच से उदय और अस्त होता है, जो वर्ष के सबसे लंबे और सबसे छोटे दिनों को दर्शाता है। संक्रांतियों का प्राचीन समाजों के लिए विशेष महत्व था क्योंकि ये बदलते मौसमों का संकेत देती थीं और खेती के समय का मार्गदर्शन करती थीं। लेकिन स्टोनहेंज का खगोलीय कैलेंडर केवल संक्रांति तक सीमित नहीं है। यह स्मारक साल में 2 बार विषुव के साथ भी संरेखित होता है, जब दिन और रात की लंबाई समान होती है। यह प्राकृतिक संतुलन का प्रतीक है जो प्राचीन लोगों के लिए गहराई से पूजनीय था। शायद स्टोनहेंज की सबसे आकर्षक विशेषता यह थी कि इसके द्वारा चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी भी की जा सकती थी। ओनम्ब्रे छेद की 56 गड्ढों वाली अंगूठी का उपयोग चंद्र चक्र को ट्रैक करने के लिए किया जाता था। माना जाता है कि इस अंगूठी का उपयोग चंद्र चक्र के 18 वर्ष की गणना के लिए किया गया था, ताकि चंद्र ग्रहण की सटीक भविष्यवाणी की जा सके। यह प्राचीन समाजों के लिए एक जादू जैसा प्रतीत होता था और स्टोनहेंज आज हमारे लिए उस खगोलीय ज्ञान का प्रमाण है जिसने भविष्य की वेधशालाओं के लिए रास्ता दिखाया। अब हम इंग्लैंड से माया सभ्यता के अद्वितीय शहर चिचिन इट्जा की ओर बढ़ते हैं। ये शहर अपने अद्वितीय खगोलीय और वास्तुशिल्प चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। चिचिन इट्जा के केंद्र में स्थित एल कास्टिलो पिरामिड एक अद्भुत संरचना है जो वास्तुशिल्प और खगोलीय ज्ञान का प्रतीक है। यह पिरामिड माया सभ्यता की उन्नत गणितीय और खगोलीय समझ को दर्शाता है। पिरामिड की 91 सीढ़ियां प्रत्येक 364 चरणों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो माया कैलेंडर के दिनों का प्रतीक हैं। और जब इन चरणों में शीर्ष मंच को जोड़ा जाता है तो यह 365 चरण बनते हैं जो सौर वर्ष का सटीक प्रतिनिधित्व करते हैं। ये माया खगोलविदों की अद्वितीय गणना का परिणाम है जो सौर वर्ष का सटीक प्रतिनिधित्व करते हैं। यह पिरामिड न केवल एक धार्मिक स्थल था, बल्कि एक खगोलीय वेधशाला के रूप में भी कार्य करता था। लेकिन यह आश्चर्य यहीं समाप्त नहीं होता। माया सभ्यता की खगोलीय समझ और भी गहरी थी। वसंत और शरद विषुव के समय सूर्य की रोशनी सीढ़ियों से फिसलती हुई सांप का भ्रम पैदा करती है, जो कुलकन देवता का प्रतीक है। यह दृश्य हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो कुलकन देवता का प्रतीक है। कुलकन, पंखों वाला सांप, माया पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण देवता था। माया लोगों के अनुसार यह सांप मौसम के परिवर्तन और कुलकन के दिव्य अवतरण का प्रतीक था।
माया सभ्यता की यह खगोलीय और धार्मिक धरोहर आज भी हमें चकित करती है और उनके ज्ञान की गहराई को दर्शाती है। चिचिन इट्जा के पिरामिड से थोड़ी ही दूरी पर हमें काराकोल, जिसे घोंघा भी कहा जाता है, मिलता है। यह संरचना माया सभ्यता की वैज्ञानिक और खगोलीय समझ का एक अद्भुत उदाहरण है। यह गुंबदनुमा संरचना एक प्राचीन वेधशाला है जो माया खगोल शास्त्रियों द्वारा आकाशीय पिंडों की गति को समझने के लिए बनाई गई थी। माया लोगों ने शुक्र ग्रह की गति को ट्रैक करने के लिए इस वेधशाला का उपयोग किया। वे शुक्र ग्रह की स्थिति और उसकी चाल को बहुत ध्यान से देखते थे। शुक्र ग्रह का माया सभ्यता में बहुत महत्व था और इसे बारिश और भूल भुलैया के देवताओं से जोड़ा गया था। माया लोग मानते थे कि शुक्र ग्रह की चाल उनके देवताओं के संदेशों को दर्शाती है। काराकोल की खिड़कियों का संरेखण शुक्र ग्रह के उत्तरी और दक्षिणी दिशा से मेल खाता था, जिससे माया लोगों को बारिश के मौसम की भविष्यवाणी करने और कृषि गतिविधियों की योजना बनाने में मदद मिलती थी। ये संरेखण माया खगोल शास्त्रियों की गहरी समझ और उनकी गणनाओं की सटीकता को दर्शाता है। माया सभ्यता के लिए खगोल शास्त्र केवल एक अकादमिक ज्ञान नहीं था, बल्कि यह उनके दैनिक जीवन, धार्मिक मान्यताओं और दुनिया की समझ से गहराई से जुड़ा था। खगोल शास्त्र ने माया लोगों को न केवल उनके धार्मिक अनुष्ठानों में मार्गदर्शन किया, बल्कि उनके कृषि और सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अपने खगोलीय ज्ञान का उपयोग करके अपने समाज को संगठित और समृद्ध बनाते थे। हमारी अंतिम यात्रा कंबोडियन जंगलों के बीच स्थित अंगकोर वाट की ओर है। यह भव्य मंदिर न केवल अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि खगोलीय घटनाओं के साथ इसके संरेखण के लिए भी जाना जाता है। वसंत विषुव के समय सूर्य का उदय सीधे अंगकोर वाट के केंद्रीय टावर पर होता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश स्वयं इस महान संरचना को श्रद्धांजलि दे रहा हो। अंगकोर वाट का वास्तुशिल्प डिजाइन भी हिंदू ब्रह्मांडीय संरचना को दर्शाता है। इसका केंद्रीय टावर माउंट मेरू का प्रतीक है, जो देवताओं का निवास स्थान माना जाता है, जबकि इसके चारों ओर की खाई ब्रह्मांडीय महासागरों का प्रतीक है। ये प्राचीन वेधशालाएं हमारे पूर्वजों की खगोलीय समझ और उनके ब्रह्मांड के प्रति गहरे आकर्षण का प्रतीक हैं। चाहे वह स्टोनहेंज हो, चिचिन इट्जा हो या अंगकोर वाट, ये संरचनाएं हमारे पूर्वजों की वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टिकोण का प्रमाण हैं। ये सभी संरचनाएं हमारे लिए यह स्मरण कराती हैं कि मानवता ने हमेशा ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की है, और इन प्राचीन वेधशालाओं ने ही वह मार्ग दिखाया जो आज की आधुनिक खगोल शास्त्र की दुनिया तक पहुंचता है। जब हम आज रात के आकाश की ओर देखते हैं, तो यह याद रखना चाहिए कि हमारे पूर्वज भी इसी आकाश की ओर देखते थे, और उनके लिए भी यह आकाश उतना ही रहस्यमय और आकर्षक था जितना हमारे लिए आज है।